भूचाल आ गया हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद। रिजल्ट आते ही पार्टी छोड़ दी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने। 24 घंटे भी नहीं हुए थे रिजल्ट को। कोई विधायक नाराज है, किसी के इस्तीफे देने की चर्चा है। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी। नाम भेज दिए गए आलाकमान को। पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर दी कांग्रेस विधायक ने। राव नरेंद्र ने भी सख्ती दिखाई और साफ कह दिया, ऐसे लोगों का पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन वो 5 एमएलए कौन कौन हैं कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो किस खेमे के हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में बहुत मुश्किल से राज्यसभा चुनाव जीतने वाली, या फिर यूं कहीं कि हारने से बाल बाल बची कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ गई। पार्टी छोड़ दी हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने। इस्तीफा भेज दिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है और इनके नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। जिसने भी क्रॉस वोटिंग की उनके नाम आलाकमान के पास भेज दिए गए। क्रॉस वोटिंग की वजह से करमवीर बुद्ध की जीत के बाद भी हाईकमान खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन भी हो सकता है या फिर नोटिस भेजा जा सकता है। हालांकि वो 5 विधायक कौन कौन से हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसका जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया, लेकिन नाम नहीं बताए। सिर्फ इतना कहा कि जनता सब जानती है, पार्टी को बता दिया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों ने पार्टी के साथ और जनता के साथ धोखा किया है। हालांकि इनके नाम डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किए। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि क्रॉस वोटिंग का मामला सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, यह गलती नहीं है। सभी विधायकों को पार्टी लाइन में वोट करने के निर्देश थे। शिमला में 2 दिन ट्रेनिंग भी दी गई ताकि कोई चूक ना हो। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी हाईकमान ने सख्त फैसले लिए हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा में भी सख्त कार्रवाई होगी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिन्होंने पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है और पीठ में छुरा घोंपा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा सख्त लहजे में कि पार्टी के साथ जो लोग नहीं हैं उनको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आलाकमान को सब बता दिया गया है, अब फैसला पार्टी को करना है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायकों को प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि वो 5 विधायक कौन कौन से हैं जिनके नाम क्रॉस वोटिंग में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में जिक्र करते हुए 5 विधायकों के नाम लिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कि वोट देने के बाद वो सीधे सीएम रेजिडेंस में चले गए। पहला नाम उन्होंने बताया मोहम्मद इलियास, जो पुनाना से विधायक है। दूसरा नाम बताया मोहम्मद इसराइल, जो हथीन से विधायक है कांग्रेस के। हालांकि उनका कहना है कि ये सब बेबुनियाद है, उन्होंने इन बातों का खंडन किया। तीसरा नाम जिसका जिक्र किया गीता भुक्कल ने वो है शैली चौधरी, जो नारायणगढ़ से विधायक है और उनके पति ने ही पार्टी से इस्तीफा भी दिया है। रामकिशन गुर्जर जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, वो उनके हस्बैंड है। चौथा नाम जो गीता भुक्कल ने बताया वो है रेणु बाला, जो साढ़ौरा से एमएलए है। वो भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। और 5वां नाम जो गीता भुक्कल ने बताया वो है जरनैल सिंह, जो रतिया से विधायक है। तो इन नामों का जिक्र किया गीता भुक्कल ने। हालांकि पार्टी ने अभी क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने यह मांग की है कि पार्टी को क्रॉस वोट करने वालों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, पब्लिक करने चाहिए, नहीं तो यह आने वाले समय में हमारी पार्टी के लिए बहुत घातक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन 5 को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो पार्टी कमजोर होगी और गलत मैसेज जाएगा। इसके अलावा बादली से विधायक कुलदीप वत्स की वोट रद्द होने की चर्चा चली। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा कि उनकी वोट रद्द नहीं हुई। एक मीडिया चैनल से बातचीत में कुलदीप वत्स ने कहा कि कांग्रेस में काम करने वालों की कद्र नहीं होती। अब कांग्रेस सोचेगी कि क्रॉस वोट करने वालों का क्या करना है। मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन इन बातों और कुछ लोगों की वजह से आज दिल में पीड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में रहेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। तो ये अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई कांग्रेस की, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है।
क्या कोई विधायक खुद इस्तीफा भी दे सकता है या फिर पार्टी कड़ा और बड़ा एक्शन लेकर एक सख्त संदेश देना चाहेगी? क्योंकि मैं काफी समय से बता रहा हूं, राहुल गांधी खुद हरियाणा पर नजर रख रहे हैं, आते भी रहे हैं हरियाणा में, नेताओं से भी मिलते रहे हैं। तो क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी जैसे ओडिशा में भी हुआ? क्योंकि इसका एक और कारण भी है, अगर क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इससे नेगेटिव मैसेज भी जाएगा हरियाणा में भी और पार्टी नेताओं में भी। इसलिए कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठा सकती है या फिर ऐसे विधायकों को नोटिस भेजकर पहले जवाब भी मांगा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इससे यह संदेश जाएगा कि पार्टी इस मामले पर गंभीर है। खैर, देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। हालांकि आपको अगर कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।